Welcome to our channel English Time with me. Hello, welcome to my channel. Today I'm going to do with you some idioms. We will discuss the meanings of some idioms and how they are used in sentences. Okay, and this is I have written 5 idioms on the board. You can see right here. 5 idioms लिखे गए हैं और मैंने उनके सामने sentences भी लिखे हैं और उनके ज़रिए से हम समझेंगे कि idioms का मतलब क्या है, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है और इस तरह के idioms, इस तरह की vocabulary जो है it will add to the beauty of your language. Okay, now the first one is root and branch. Root and branch. Okay, root and branch means completely. बिल्कुल completely, ठीक है. तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, corruption must be eradicated root and branch. Corruption must be eradicated root and branch, which means corruption must be eradicated completely. Corruption जो है इसको completely जो है ख़त्म किया जाना चाहिए सोसाइटी से. ओके, करप्शन मस्ट बी इरेडिकेटेड रूट एंड ब्रांच फ्रॉम द सोसाइटी, ऐसा आप कह सकते हो. करप्शन मस्ट बी इरेडिकेटेड रूट एंड ब्रांच फ्रॉम द कंट्री, ठीक है. तो इस तरह से हम यूज इसको कर सकते हैं. रूट एंड ब्रांच, इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंप्लीटली है. सो करप्शन मस्ट बी इरेडिकेटेड रूट एंड ब्रांच, करप्शन को कंप्लीटली खत्म किया जाना चाहिए. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज टू पॉकेट एंड इंसल्ट. पॉकेट एंड इंसल्ट. Pocket and insult. Pocket and insult means to tolerate an insult. कभी किसी इंसल्ट को, कभी भी किसी इंसल्ट को, किसी भी किस्म की बेइज्जती को टॉलरेट करना, ठीक है. That is what is meant by to pocket an insult. तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, pocket the insult when a situation demands it. Pocket the insult when the situation demands it. एक इंसल्ट को क्या नाम है, टॉलरेट करिए, ठीक है. एक इंसल्ट को टॉलरेट करिए जब सिचुएशन ऐसा डिमांड करती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स और सम टाइम्स ऐसा होता है कि सिचुएशन कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हैं कि जहां पर किसी भी किस्म की इंसल्ट को टॉलरेट करना ही बेहतर होता है, ठीक है. सिचुएशन वहां ऐसा ही डिमांड करती है कि आप इंसल्ट को टॉलरेट करें. दैट यू मस्ट टॉलरेट दैट इंसल्ट. Okay, when situation demands that sort of response from you. Pocket the insult when the situation demands it. कभी कभार सिचुएशन ऐसी आती है कि आप को इंसल्ट जो है उसको टॉलरेट करना पड़ता है, ठीक है. आपको रिस्पॉन्स नहीं देना होता है, ठीक है. सपोज आपका बॉस जो है आपकी बाकी एम्प्लॉयज़ के सामने कुछ इंसल्ट करता है, ठीक है. अगर आप उसको रिस्पॉन्स देंगे, सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप उसको रिस्पॉन्स देंगे, इट इज़ पॉसिबल दैट ही मे फायर यू, ठीक है, वो आपको निकाल सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप उस इंसल्ट को टॉलरेट करें, ठीक है. इसका मतलब वही है, pocket the insult when the situation demands it. The next one is to poke one's nose into. Poke one's nose into, which means to interfere unnecessarily. बिला ज़रूरत, बगैर किसी ज़रूरत के कहीं पर इंटरफेयर करना, कहीं पर मुदाखलत करना, ठीक है. सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है, do not poke your nose into my affairs. Do not poke your nose into my affairs. मेरे मामले में खामखा में unnecessarily, बिला ज़रूरत इंटरफेयर मत करो. इसका मतलब ये है, डू नॉट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स. सपोज आपका किसी से झगड़ा होता है, आपका अपने फ्रेंड से झगड़ा होता है. तीसरा कोई शख्स आता है, वो इंटरफेयर करता है कि आप क्या करते हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए. सो यू कैन से दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, डू नॉट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स. बेवजह, बिला ज़रूरत मेरे मामले में इंटरफेयर मत करो, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स. Then the fourth one is without rhyme or reason. Without rhyme or reason. It means without sense. बगैर किसी sense के, ठीक है. Nonsense sort of thing. Okay, I have written a sentence here. This is what his speech was without rhyme or reason. His speech was without rhyme or reason. किसी बंदे ने स्पीच की कहीं पर किसी फंक्शन में, तो आपको अच्छी नहीं लगी, आपको वो सेंसलेस स्पीच लगी, विदाउट सेंस, कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं, कोई माने नहीं. तो यू कैन से हिज स्पीच वाज विदाउट राइम और रीजन.
उसकी स्पीच जो थी विदाउट सेंस थी, ठीक है। या यू कैन से समवन इज स्पीकिंग, आपकी कन्वर्सेशन हो रही है किसी ग्रुप में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, और इसी में से एक पार्टिसिपेंट जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है, आउट ऑफ सेंस बात कर रहा है, विदाउट, उसकी बातों का कोई सेंस ही नहीं है। सो यू कैन से टू हिम दैट यू आर सेइंग द थिंग्स विदाउट राइम और रीजन, ओके, यू आर सेइंग द थिंग्स विदाउट सेंस, आपकी बातों का कोई सेंस ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स विदाउट राइम और रीजन। देन द फिफ्थ वन इज टू टेक अ क्यू, ठीक है। सो यू कैन टेक अ क्यू फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ दिस इडियम दैट व्हाट इट कैन मीन, ओके। टू टेक अ क्यू, मैंने इसको यूज कर भी लिया। टू टेक अ क्यू मीन्स टू टेक अ हिंट, ओके, टू टेक अ हिंट, कोई हिंट लेना। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई टूक अ क्यू एंड आंसर्ड द क्वेश्चन। आई टूक अ क्यू एंड आंसर्ड द क्वेश्चन, मैंने हिंट ले ली, मैंने हिंट पकड़ ली, मैंने कोई क्लू ले लिया और सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है। आपके टीचर ने आपसे कोई सवाल किया, किसी ने भी आपसे कोई क्वेश्चन किया, आपने कहीं से हिंट ले ली, ठीक है, उसी की बातों से कोई हिंट, वो आपको हिंट दे रहा है और आपने हिंट ले ली, ठीक है, और आप ये कह सकते हो दैट आई गॉट अ क्यू, आई टूक अ क्यू एंड आंसर द क्वेश्चन, मैंने हिंट ले ली, मैंने हिंट पकड़ ली और सवाल का जवाब दे दिया। वन थिंग आई वुड लाइक टू से हियर, टू टेक अ क्यू, टेक इसमें वर्ब यूज हुआ है, तो आप सेंटेंस में जिस किसी इडियम में कोई वर्ब यूज हुआ हो, कोई वर्ड एज वर्ब यूज हुआ हो, तो सेंटेंस में आप उसका किसी भी टेंस में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उस वर्ब की फॉर्म को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर यह इडियम में टेक अ क्यू फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म इसकी यूज की है, आई टुक अ क्यू, मैंने हिंट ले ली, ठीक है, तो मैंने सेकंड फॉर्म यूज की है इसकी, मैंने इसको पास्ट में यूज किया है। तो आप ऐसा कर सकते हो, जिस भी किसी इडियम में कोई वर्ब यूज हुआ हो तो आप उसकी डिफरेंट फॉर्म्स सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज इडियम्स I discuss the meaning and their use. I tried to make you understand by giving examples, by writing sentences, by using these idioms in my sentences, and hope कि आपको समझ में आ चुकी होगी ये बात कि किस तरह से idioms को use करते हैं और इन idioms को किस तरह से use किया जा सकता है proper way में, ठीक है। My request to you, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।